अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 81 की है और इस वीडियो में हम अरबी को लिखना सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो इस लेसन की पहली एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो हुरूफ दिए हुए हैं उनको आपको मिलाकर लिखना है। जैसे यहाँ पे अल मिसाल में है कि मीम, आइन, जीम और मीम मिलाकर मुअज्जम लिखा हुआ है, मतलब डिक्शनरी। तो इसी तरीके से आप दाल, फा, ता, रॉ को मिलाकर दफ्तर लिखेंगे। उसके बाद काफ, लाम, मीम को मिलाकर कलम लिखेंगे। उसके बाद काफ, मीम, या और स्वाद को मिलाकर कमीज लिखेंगे। उसके बाद सा, वाव और बा को मिलाकर सौब लिखेंगे। उसके बाद बा, सौद और लाम को मिलाकर बसल लिखेंगे। उसके बाद सीन, काफ और रॉ को मिलाकर शुक्र लिखेंगे। और यहाँ पे दफ्तर का मतलब नोटबुक या कॉपी है, कलम मतलब पेन, कमीज मतलब शर्ट, सौब मतलब सौब, बसल मतलब प्याज, शुक्र मतलब शक्कर। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि आपको ये जो हुरूफ दिए हुए हैं इनसे आपको अल्फाज बनाने हैं, पर उससे पहले इन हुरूफ को आपको तरतीब में लिखना है जो लफ्ज़ आप बना रहे हैं उसके हिसाब से। जैसे यहाँ पे जीम, दाल, जीम, अलिफ, तो इससे दजाज लफ्ज़ बनता है, पर इसको लिखने से पहले आपको पहले दाल, जीम, अलिफ, जिम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाम, हा, बा, या से हलीब बनता है। तो पहले हम हा, लाम, या और बा लिखेंगे, उसके बाद उसको मिला के हलीब लिखेंगे। हलीब मतलब दूध। इसी तरह से या, नून, हा और फा से नहीफ बनता है। तो हम नून, हा, या और फा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नहीफ लिखेंगे। नहीफ मतलब पतला या दुबला। उसके बाद सा, या, काफ और रा से कसीर बनता है। तो हम यहाँ पे काफ, सा, या, रा लिखेंगे और इसको मिलाने से कसीर बनता है। कसीर मतलब ज़्यादा। उसके बाद रा, जा और अलिफ से अरुज बनता है। तो हम पहले इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद अरुज लिखेंगे मतलब चावल। उसके बाद या, नून, सीन और काफ से यकनुज बनता है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख के उसको मिलाकर यकनुज लिखेंगे। यकनुज मतलब वो सफाई करता है या फिर वो झाड़ू लगाता है। उसके बाद बा, ता, जाल और हा से तज़हब बनता है। तो हम उसको पहले तरतीब में लिखेंगे, उसके बाद उसको मिला के तज़हब लिखेंगे, मतलब आप जाते हैं। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी पिक्चर्स दी हुई हैं और यहाँ पे थोड़े अल्फाज दिए हुए हैं। आपको हर पिक्चर के नीचे सही अल्फाज लिखना है। जैसे यहाँ पे है कमीज मतलब शर्ट, और यहाँ पे बहुत सारे शर्ट्स हैं, तो आप खुमसान लिखेंगे। खुमसान मतलब शर्ट्स। उसके बाद यहाँ पे है सौब, तो हम सौब लिखेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे सौब हैं, तो सौब की जमा अस्वाब होता है। उसके बाद यहाँ पे है प्लेट, तो प्लेट को आप तबक कहते हैं और प्लेट्स को आप अतबाख कहते हैं, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बच्चे की पिक्चर है, तो बच्चे को आप तिफल कहते हैं और बच्चों को आप अतफाल कहते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंगुलर और प्लूरल सीखा है। कमीज, खुमसान, सौब, अस्वाब, तबक, अतबाक, तिफल, अतफाल। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस ग्रुप के लफ्ज़ों को इस ग्रुप से मैच करना है और उसके बाद यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे मिन फदलिक है, मतलब बराए करम, तो इसको मैच किया गया है, तो इसको आपको यहाँ पे लिखना है। उसी हिसाब से यहाँ पे अय्या है, मतलब कौन सा या कौन सी। और उसके बाद यहाँ पे खिदमा है, मतलब खिदमत, मतलब कोई खिदमत। अय्या खिदमा मतलब कोई खिदमत, तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है उल्बा, मतलब डिबिया, तो उल्बतु मिल्ह होता है, मतलब नमक की डिबिया, तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है तबकू, मतलब प्लेट या ट्रे, और तबकू बैद होता है, मतलब अंडों का ट्रे, तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद किताबुल
क़िरा होता है, मतलब रीडिंग बुक। तो हम दोनों को मैच करके यहाँ पे किताबुल क़िरा लिखेंगे। उसके बाद है अल मुअज्जम, तो डिक्शनरी अरबी की होगी, अल मुअज्जम अल अरबी। तो हम इन दोनों को मैच करके यहाँ पे अल मुअज्जम अल अरबी लिखेंगे। उसके बाद हम अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़े अल्फाज दिए हुए हैं, आपको उन अल्फाजों को तरतीब में लिख के एक मुकम्मल जुमला बनाना है। जैसे यहाँ पे अल क़िरा हाज़ा किताब लिखा हुआ है, तो इसको तरतीब में लिख के हाज़ा किताबुल क़िरा लिखा गया है, मतलब ये है रीडिंग बुक। और यहाँ पे अल मिल्ह उल्बा और उरीद है, तो आप कहेंगे उरीदु उल्बतल मिल्ह, मतलब मुझे नमक की डिबिया चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है आयुदन माज़ा तुरीदीना, तो आप कहेंगे माज़ा तुरीदीना आइदन, मतलब आपको और क्या चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है अल कुमसान क़िस्म हाज़ा, तो आप इसको तरतीब में लिखेंगे हाज़ा क़िस्मुल कुमसान, कि ये रहा शर्टों का सेक्शन। उसके बाद जमीला अस्वाब लदैना, तो आप लिखेंगे लदैना अस्वाबुन जमीला, कि हमारे पास खूबसूरत शर्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे है अल अबियदा अस्सौब उरीद, तो आप लिखेंगे उरीद अस्सौब अल अबियद, मतलब मुझे सफ़ेद सौब चाहिए। और उसके बाद ये अगली एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको इन जुमलों को सही लफ्ज़ से मुकम्मल करना है। जैसे मिसाल में हाज़ा किताब दिया हुआ है, तो अल मुअज्जम और अल क़िरा लिखा हुआ है, तो अल क़िरा यहाँ चूज़ करके इस जुमले को मुकम्मल किया गया है कि हाज़ा किताबुल क़िरा, मतलब ये रीडिंग बुक है। इसी तरीके से यहाँ पे अल कमीसु बेशरीना, मतलब शर्ट 20, तो दीनारन होगा, तो हम यहाँ पे दीनारन लिखेंगे, मतलब अल कमीसु बेशरीना दीनारन, की शर्ट 20 दीनार है। उसके बाद यहाँ पे हाज़ा हुवल कमीस, मतलब ये रहा कमीस, कौन सा कमीस है, अल अज़रक होगा, कि नीला। उसके बाद लदैया समानूना, कि मेरे पास है 80, तिफलन मतलब बच्चे तो नहीं होंगे, आप रियालन लिखेंगे, वैसे बच्चे भी हो सकते हैं पर इस ज़माने में नहीं। तो लदैया समानूना रियालन, कि मेरे पास 80 रियाल है। उसके बाद अदरसू फ़ी कुल्लिया, मतलब मैं पढ़ता हूँ फैकल्टी में, तो अतिब की फैकल्टी होगी, तो हम यहाँ पे अतिब लिखेंगे। उसके बाद अल इख्तिबारातु फ़ी शहरी, तो यहाँ पे महीने का जिक्र हो रहा है, तो हम रमज़ान लिखेंगे कि एग्ज़ाम्स रमज़ान के महीने में हैं। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इंसख मतलब कॉपी, मतलब आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है बस वही लिखते जाना है अपनी किताब में। तो आप इसको अपनी किताब में कंप्लीट करें, इससे आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी। उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि आपको ये जो 5 ग्रुप्स दिए हैं अल्फाजों के, उनमें से हर एक ग्रुप में एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, तो आपको उस लफ्ज़ पे गलत की निशानी लगानी है और उसकी सही स्पेलिंग यहाँ पे लिखनी है। जैसे यहाँ पे है तबख, तमतिम, मतलूब, तैरान। ये तमतिम रॉन्ग स्पेलिंग है, यहाँ पे तमातिम होता है, मतलब टमाटर। वैसे ही यहाँ पे खुमसान शर्ट्स, कमीज शर्ट, बसल मतलब प्याज। तफस्सल आपने कभी सुना नहीं होगा क्योंकि ये तफद्दल होता है, तो सौद की जगह दौद, तो इसके ऊपर हम गलत की निशानी लगाएंगे। उसके बाद इशरूना, सलासिन, खमसूना, समानून। ये सलासिन की स्पेलिंग रॉन्ग है क्योंकि ये सलासूना होता है, मतलब 30। उसके बाद अमामा, खल्फा, शिमल, यमीन। तो ये शिमल की स्पेलिंग रॉन्ग है क्योंकि ये शिमाल होता है। उसके बाद क़िराआ, क़ुरआन, कवाइद, कलम। ये कवाइद नहीं कवाइद होता है, मतलब कॉफ के साथ। उसके बाद यहाँ पे मीम ज़ेर लाम और हा है, मतलूब मुअजम मदबख। तो यहाँ पे मिल्ह लिखा जाना चाहिए था, मिल्ह मतलब नमक। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको इमेजिन करना है कि ये वाले जुमले आपके दोस्त आपसे कह रहे हैं, तो आपको आपके दोस्त को सही करना है और सही जुमला लिखना है। जैसे मिसाल में आपके दोस्त आपसे कह रहे हैं कि अक्तुबु बिल किताबी और बिल कलम। अक्तुबु मैं लिखता हूँ, बिल किताब मतलब किताब से,
औ मतलब या फिर बिल कलम मतलब कलम से। मतलब वो सवाल कर रहे हैं कि मैं किताब से लिखता हूँ या फिर कलम से। तो आप जवाब देंगे कि तक्तुबु बिल कलम, तक्तुबु आप लिखते हैं, बिल कलम मतलब कलम से, पेन से। इसी तरीके से यहाँ पे है अक्तुबु फिल किताबी और फिल दफ्तर। अक्तुबु मैं लिखता हूँ, फिल किताब मतलब किताब में, औ या फिर फिल दफ्तर मतलब नोटबुक में। तो आप कहेंगे कि तक्तुबु फिल दफ्तर कि आप दफ्तर में लिखते हैं मतलब नोटबुक में लिखते हैं। उसके बाद है अदउल मिल्हा फिशाया अविश सुक्कर। अदउ मतलब मैं रखता हूँ, अलमिल्ह मतलब नमक, फिशाय मतलब चाय में, या फिर असुक्कर मतलब शक्कर। मतलब चाय में मैं शक्कर डालता हूँ या फिर नमक। तो आप कहेंगे तदउ मतलब आप डालते हैं, असुक्कर फिशाय, तदउ सुक्करा फिशाय मतलब आप चाय में शक्कर डालते हैं। उसके बाद अदउ सुक्करा फिस सलतती अविल मिल्ह कि मैं शक्कर डालता हूँ सलाद में या फिर नमक। तो आप कहेंगे तदउल मिल्ह मतलब आप नमक डालते हैं सलाद में, फिर सलाता। उसके बाद है नदउल कुरआन तहतल किताबी औ फौकल किताब। नदउ मतलब हम रखते हैं, अल कुरआन कुरान को, तहतल किताब किताब के नीचे, तहता मतलब नीचे, औ या फिर फौकल किताब मतलब किताब के ऊपर, फौका मतलब ऊपर। तो आप कहेंगे कि नदउल कुरान मतलब कुरान हम रखते हैं, फौका अल किताब, फौकल किताब मतलब किताब के ऊपर, मतलब हम कुरान को किताब के ऊपर रखते हैं। उसके बाद है नशरबुल कहवा फिस सबाही औ फिल लैल। नशरबु हम पीते हैं, अल कहवा कॉफ़ी, फिस सबाह सुबह में, औ या फिर फिल लैल रात में। तो हम कहेंगे नशरबुल कहवता फिस सबाह कि हम सुबह में कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको उर्दू से जुमले बनाने हैं। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको उस पिक्चर के हिसाब से जुमला बनाना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पे डिक्शनरी है, अरबी डिक्शनरी। तो आप कहेंगे उर्दू मतलब मैं चाहता हूँ, अरबी डिक्शनरी। तो आप लिखेंगे उर्दू मअजमन अरबियन, मुझे अरबी डिक्शनरी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है किताबुल कवायद, कवायद की किताब। तो आप कहेंगे उर्दू किताबल कवायद। यहाँ पे है किताबुल क़िराअह। तो आप कहेंगे उर्दू किताबल क़िराअह। उसके बाद यहाँ अंडे हैं। तो आप कहेंगे उर्दू बैदन, उर्दू बैदन मतलब मुझे अंडे चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है नमक। तो आप कहेंगे उर्दू मिल्हन मतलब मुझे नमक चाहिए। तो इसी तरीके से आप दूसरे जुमले बना सकते हैं। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको कहा जा रहा है कि आपको ये जो जुमला दिया हुआ है, इसका एग्जैक्ट जुमला आपको यहाँ से ढूंढना है और उसको यहाँ पे लिखना है। और जब आप सेम जुमला ढूंढ लेंगे इस ग्रुप में, तो आपको उसके ऊपर गलत की निशानी लगानी है। तो यहाँ पे है हादा किताबुल क़िराअह कि मुझे रीडिंग बुक चाहिए, और यहाँ पे है हादा किताबुल लिल क़िराअह, ये सेम नहीं है। हादल किताबुल लिल क़िराअह सेम नहीं है। हादा किताबुल क़िराअह ये सेम है, इसके ऊपर हम गलत की निशानी लगाएंगे। और यहाँ पे हादा किताबु क़िराअतिन, तो ये सेम नहीं है, तो हमें इसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे है उरीदु दफ्तरन व कलमन मतलब मुझे चाहिए नोटबुक और कलम। तो उरीदु दफ्तरा वल कलमा ये सेम नहीं है। तुरीदु दफ्तरन व कलमन यहाँ पे तुरीदु है, ये सेम नहीं है। उरीदु दफ्तरन वल कलमा ये भी सेम नहीं है। उरीदु दफ्तरन व कलमन ये सेम है, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे उरीदु दफ्तरन व कलमन। उसके बाद यहाँ पे है तफद्दली सुक्करा व शाय, मतलब ये औरत से बात हो रही है कि ये लीजिए शक्कर और चाय। तो यहाँ पे है तफद्दली सुक्करा व शाय, ये सेम नहीं है। तफद्दली सुक्करा व शाय ये सेम है। और यहाँ पे है तफद्दली सुक्करन व शाय, ये सेम नहीं है। तफद्दली सुक्करा व शायन ये भी सेम नहीं है, तो हम इसी को यहाँ पे लिखेंगे। तो हम फाइनल एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ये जो ब्रैकेट में नंबर दिया हुआ है, रकम मतलब पैसे, आपको उनको यहाँ पे लिखना है।
बस आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि बी एक हर्फ जर होता है, इसके बाद जो लफ्ज़ आएगा वो मजरूर होता है। और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो यहाँ पे नंबर कहा जाएगा ये मरफू होता है। तो मरफू में नंबर्स एक तरह से लिखे जाते हैं और मजरूर जब वो होते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे है अलकमीसु बी और यहाँ पे 20 है रियालन, तो आप लिखेंगे अलकमीसु बी 20 रियालन, मतलब 20 रियाल। तो 20 ये मजरूर है, तो मजरूर में जब आप नंबर कहेंगे 20 तो आप 20 कहेंगे। और यहाँ पे है हादिही 20 है 20 रियालन, तो हादिही 20 रियालन कि ये 20 रियाल है। तो आप जब मरफू में 20 कहेंगे तो आप 20 कहेंगे। वैसे अरबी में हर लफ्ज़ मरफू होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो 20 सलासूना अरबऊना ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, पर जैसे ही उनके आगे आप हर्फ जर लाते हैं मतलब बी तो वो चेंज हो जाएंगे। तो आपको बस वो ध्यान में रखना है। तो हम पहले ये वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद ये वाला, ताकि आपको डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आप देख लें। तो हाज़िही 30 को आप सलासूना कहते हैं, 50 को आप खमसूना, 60 को आप सित्तूना और 80 को आप समानूना। अभी इनके आगे आप जब बी लगाएंगे तो सलासूना चेंज होके सलासीना बनेगा, और खमसूना चेंज होके खमसीना, और सित्तूना चेंज होके सित्तीना बनेगा, और समानूना चेंज होके समानीना बनेगा। अलकमीसु बि सलासीना रियालन की शर्ट 30 रियाल है, अलकमीसु बि खमसीना रियालन शर्ट 50 रियाल है, अलकमीसु बि सित्तीना रियालन शर्ट 60 रियाल है, अलकमीसु बि समानीना रियालन की शर्ट 80 रियाल है। इसी तरीके से हाज़िही सलासूना रियालन ये रहे 30 रियाल, हाज़िही खमसूना रियालन ये है 50 रियाल, हाज़िही सित्तूना रियालन ये है 60 रियाल, हाज़िही समानूना रियालन ये है 80 रियाल। तो ये था आज का छोटा सा लेसन। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा। आप हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हम चैप्टर 10 शुरू कर रहे हैं, जिसमें अल-जव मतलब मौसम के बारे में बात करना सीखेंगे। उसमें जो भी लेसन्स आएंगे उसमें आप मौसम के बारे में बात करना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसको ज़रूर चेक करें। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।